शांति। आपका प्रश्न है, प्लीज़ हमें जानना था कि हम सब जो कोलक सेंटर बनाने की धन सेवा भेज रहे हैं उनका कोई प्रोग्रेस हुआ, काम चालू किया है, क्यों बना सेंटर बनाना शुरू किया। दूसरा प्रश्न है इसमें ही, अगर सेंटर समय पर नहीं बना और विनाश हो जाए तो क्या हमारा भाग्य जमा होगा, क्योंकि समय बहुत कम है ना। उत्तर है, देखो अभी कोरोना के कारण आप सब जानते हैं कि सरकारी ऑफिस में काम में बहुत देरी लग रही है और अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो सब उसमें बिजी है। साथ में सेंटर इंचार्ज जो दीदी है उनका घुटनों का ऑपरेशन करना है, शायद आज हो गया होगा, तो अभी फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है। पहले हमारे नाम पर हो जाए फिर सेंटर बनना शुरू कर सकते हैं। और अभी तो जमीन के पैसे भी नहीं इकट्ठे हुए हैं। वैसे भी हमने पहले भी बताया था कि कैसे योग के प्रयोग से हमने जो जमीन देखी थी और जैसी चाहिए थी वैसी बाबा ने दिलवाई है। कैसे ये जमीन हमें कितनी सस्ती मिली, रियल प्राइस से सिर्फ 25% माना 25% में ही मिली। ये सब बाबा की कमाल है, ये बाबा की सेवा है। इतना किया तो आगे भी वही करेगा। हमें तो यही खुशी है कि बाबा ने हमारी सुनी, योग के प्रयोग में सफलता दी और इतनी बड़ी सेवा का हम सबको चांस दिया। क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है तो भाग्य बनाने के लिए ये एक प्रकार की हमें तक मिलती है, तो ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो हम दिल से हमें बस सेवा करनी है और सकाश भी देना है जिससे हम हमारा भाग्य बना सके। प्रश्न है कि विनाश का तो देखो हमने दिल से सेवा की है, मतलब विनाश का जो बात प्रश्न है वो तो हमने दिल से सेवा की है तो हमारा धन सेवा बाबा की बैंक में पहुंच गया है जो पदम गुना ब्याज के साथ मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि ना तो संकल्प मन में चलाना है या संशय लाना है, ना ही नेगेटिव संकल्प चलाना है, क्योंकि ये ही हमारे भाग्य को कम कर देती है, नेगेटिव लेयर्स बनते जाते हैं। तो यज्ञ में कोई भी हम सेवा करें तो हमें दिल से करनी है कि ये तो बाबा का यज्ञ है, बाबा को दिया है, ना कि कोई सेंटर को दिया है। तो ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य बन रहा है। और विनाश होवे या ना होवे इससे कोई लेन देन नहीं है। आपने देखा होगा कि आजकल कितने सारे सेंटर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स बन रहे हैं। तो कईयों का प्रश्न भी थे, हमने जवाब दिया है और यूट्यूब पर भी रखे हैं कि विनाश होना है तो सेंटर क्यों बना रहे हैं। तो उसका भी हमने रीजन दिया था कि ये भाग्य बनाने का तक मिल रही है, कौन उस तक को उठाता है उस अनुसार उसका भाग्य बनता है। तो आप सिर्फ अभी मन से सेवा करते रहो और साथ साथ उसके लिए सकाश दो तो डबल पुण्य बनेगा। फिर ड्रामा अनुसार जो भी होना है वो हो जाएगा। ठीक है। ओम
शांति। आपका प्रश्न है, कई बार हम देखते हैं कि हम जो धन सेवा करते हैं वो सेंटर वाले दीदी पर्सनल यूज़ करते हैं और कई बार तो उनके लौकिक परिवार के लिए भी देते हैं। तो क्या ये धन का मिसयूज नहीं हुआ? इससे हमारा भी पाप कर्म बनता है? क्योंकि आपने ही YouTube पे कर्म की गति के टॉपिक में बताया कि अगर हमारे पैसे से कोई गलत यूज़ करते तो हम भी पाप के भागीदार बनते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि कोई भी पाप आत्मा से धन की लेन देन नहीं करनी है। इसीलिए ये विचार हमारे मन में आया है, प्लीज संशय दूर कीजिए। उत्तर है, देखो, अगले ही प्रश्न के उत्तर में हमने बताया कि कैसे भाग्य बनता है। तो जब हम यज्ञ सेवा के लिए सेंटर में या मधुबन में कहाँ भी हम सेवा करें तो हमें बस दिल से सेवा करनी है कि ये बाबा का यज्ञ है, बाबा को दिया है, न कि सेंटर इंचार्ज दीदी को दिया। कई बार इसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं और हमने क्लियर किया है कि हमारा धन मिसयूज होता है। जैसे बहन खुद के लिए यूज करे या उसके रिलेटिव्स या पेरेंट्स को दे, या तो ये भी मिसयूज हुआ तो हम भी पाप के भागीदारी बने। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तब मैंने भी कहा था कि हमारे यज्ञ में ऐसा कोई धन का दुरुपयोग नहीं होता है जिससे हमारा पाप कर्म बने। बात रही पर्सनल यूज या उनकी फैमिली को, माना लौकिक परिवार को देना, तो वो उनका हिसाब किताब बनता है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। बाबा के यज्ञ का धन परिवार में यूज किया तो, या पर्सनल यूज किया या पर्सनल बैंक बैलेंस बनाया, ये तो बाबा ने कई बार कहा है कि उनका, माना उन आत्माओं का हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। जो भी दीदी ये करती है उनका हिसाब किताब बहुत बड़ा होता है। आपने कई मूल्य में सुना होगा कि गृहस्थी में रहती आत्माएं, खास करके माताएं, एक एक पैसा बचाकर कितने प्रेम से देती है और उसका जो कोई गलत उपयोग करे तो उसका दंड हद पदम गुना तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है क्योंकि भगवान के यज्ञ के पैसा यूज किया है ना। तो ये सब हिसाब किताब उनके बनते हैं। तो वो जाने अनजाने हमने वो करते हैं। हमने तो दिल से सेवा कर दी है तो हमारा तो भाग्य जमा हो गया। लेकिन अगर हम उस लोगों की बातें सुनते देखते हैं, जैसे आजकल बहुत कुछ मीडिया में पर भी आता है और दिखने में भी आता है और उनके बारे में चिंतन करते हैं, तो हम भी उनमें भागीदार बनते हैं। क्योंकि अज्ञानी लोग भी बहुत वीडियो बना रहे हैं ऐसी बातों का, और ज्ञानी लोगों का भी बहुत कुछ ऐसी बातें आती है, तो हमें उसका चिंतन भी नहीं करना है। ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म की गति है। जब तक हमने सुनते हुए नहीं सुना, देखते हुए नहीं देखा, हमें कोई उसका असर नहीं होता। लेकिन उसका संकल्प चलाना शुरू किया और उसमें भी दूसरों को बताना शुरू किया तो हमारा कर्म जरूर बनता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है।
आप हमारे YouTube पर कर्म की गुह्य गति के टॉपिक और इस ऐसे प्रश्न भी रखे हैं, तो आप वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा कि और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खोलेगा और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ये बात समझनी है कि चाहे हम गृहस्थी है, चाहे सरेंडर है, चाहे मधुबन में रहते हैं, कहाँ भी रहते हैं, हर एक के अपने अपने पुराने कर्म हैं, पुराने संस्कार है और अपना हिसाब किताब भी है और अपना खुद पुरुषार्थ है। किसकी कितनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, उस अनुसार वो संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। मना हमारे संचित कर्म को भस्म कर अच्छा पुण्य कर्म बना सकते हैं। इसीलिए मैंने 2-3 टॉपिक रखे हैं कि हमारे पिछले कर्म और संस्कार हमारी टाइम टू टाइम बाहर आते रहते हैं और बुद्धि उसको फॉलो करती है, वो जो आया उसको करती रहती है, ये गीता में कहा है। और जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाती है, तब हमारे कर्म जो है, हमारी बुद्धि कर्म को फॉलो करेगी, कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। हाँ, कि बुद्धि क्या कहती है उस अनुसार कर्म बनेंगे। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनती, तब तक हम पुराने कर्म से प्रभावित होते हैं और आज दुनिया की नेगेटिव एनर्जी से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो सारा पुरुषार्थ ही है बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना। तो इसके लिए भी 2 टॉपिक हमने यूट्यूब पर रखते हैं कि कैसे स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य बुद्धि बना सकते हैं। पूरा साइंस है ये। इसीलिए बाबा ने कहा है कि घर में भी रहते हैं या सेंटर पर है, ये कहाँ रहते हो ये महत्व का नहीं है। कहाँ भी रहना, कितना भी पुरुषार्थ कर संस्कार परिवर्तन कितना किया है, देवी गुण कितने धारण किए हैं, कितने योगी बने हैं, उस अनुसार नंबर 1 में आ सकते हैं। रोज मुरली में आता है ना कि ऐसा नहीं है कि पुराने हैं, बहुत सालों से है, सरेंडर है, कितनी धारणाएं करते हैं, वो नंबर 1 में आएंगे और हम तो नए नए नहीं आते, नए आए हैं तो कैसे आ सकते। तो सारी बात अगर आप मुरली रोज सुनकर उसको 5 पॉइंट निकालकर मंथन करने का शुरू करेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसमें भी जो योग की पहली अवस्था, हमने ये भी टॉपिक रखे हैं, सब कुछ रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हमारी ऑडियो आ रही है। तो ये सब करना है, ठीक है। ओम शांति।